सीता जी का रथ आ गया अयोध्या के महल के सामने। कौशल्या जी ने सीता जी के स्वागत के लिए सोने की असरफियां बरसाई रथ के ऊपर। प्रपद्धते युक्ता नाम सर्वः, अपने शादी का जो पल्लू है कौशल्या जी ने सीता जी के रथ के नीचे बिछा दिया, जिस पे सीता का पैर रखना है। बड़ी परंपरा अच्छी है सनातन संस्कृति में, हिंदुओं में। कोई महात्मा घर में आते हैं तो हम कोरे कोरे कपड़े बिछा देते हैं उनके चरणों में, उनके साथ में। आज महालक्ष्मी सीता आई हैं अयोध्या में, तो माता सीता के लिए कौशल्या जी ने अपनी साड़ी का पल्लू ही घी रूप राजा दशरथ ने कहा था उसमें हृदय में रख लेना। इस पल्लू को बिछाने के लिए 2-3 कथाएं अलग अलग बताई हैं। कौशल्या ने पल्लू क्यों बिछाया? और भी उनके घर में कपड़े होंगे, कोरे से कोरे कपड़े बिछा सकते थे, रेशम की चादरें बिछा सकते थे, पर अपनी ही साड़ी का पदरा लेकर के, आंचल लेकर के क्यों बिछाया? क्योंकि इस आंचल में बहुत कुछ है महिला के। आपने देखा होगा महिला इस आंचल को पकड़ करके नजर निकालती है अपने बच्चे की, इस आंचल से अपनी लाज रखती है, और इसी आंचल की वजह से महाभारत हुआ। इसी आंचल को बढ़ाने के लिए कृष्ण पधारे द्रौपदी के लिए। इस आंचल की इतनी लाज, इतनी इज्जत है। ये कपड़ा कब तक है? तब तक ये दुकान पर है। जब ये स्त्री के ऊपर आ जाता है तो इस कपड़े की इतनी महंगाई, इतनी कीमत हो जाती है, फिर पैसों से इस टुकड़े को कोई खरीद नहीं सकता। कौशल्या ये दिखाना चाहती हैं, कौशल्या ये बताना चाहती हैं कि सीता तुम मेरा आंचल हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम्हारा वास मेरे हृदय में, और ये जो मेरा लाज का आंचल है ये तुम्हारे चरणों में रख दिया, इसकी लाज रखना। हमारी परंपरा पदरे की है। हम सिर के ऊपर ये आंचल लेते हैं, पल्लू लेते हैं। हम अपने घर के पुरुषों को अपने बाल नहीं दिखाते सिर के। ये परंपरा उत्तम परंपरा है, इससे शुद्धि होती है घर में। अगर महिला घर में रहकर बाल ढकती है तो उससे शुद्ध रहता है घर। बालों का निजी धर्म कुछ नहीं है, ये कहीं भी उखड़ के उड़ते हैं, और बाल कहां जाएगा उड़ के कोई नहीं बता सकता, इसीलिए बाल को ढकना है। पूजा में बैठने के लिए पगड़ी पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, पूजा में कोई रूमाल बांधते हैं, कोई कुछ करते हैं, क्यों? इसीलिए बाल जब सिर से उतरता है तो अशुद्ध हो जाता है, और बाल अशुद्ध होकर के कहीं पूजा पाठ में, कहीं मंदिर में गिरता है तो अपवित्र लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में अनेक प्रकार की विधि है बालों की सुरक्षा के लिए। आप सब लोग भी जानते हैं, जब आप किसी शुभ काम के लिए बैठते हैं तो आप ही अपनी तौलिया स्वाफी को यूं डाल लेते हैं। क्यों डालते हैं? केवल बालों के लिए। देय धरण युत पद युक्त कीने रूप सुजान। हे देवी, अपना सीधा चरण रखो, पग रखो, और अपने दिव्य रूप को अयोध्या में प्रस्तुत करो। सीता माता अचंभित हो गई, राम जी से कहने लगी, तुमने बहुत गुमराह किया, अयोध्या में लेके घूम रहे हो पूरी रात भर और बता नहीं रहे अयोध्या आ चुकी है। ये महल का दर्शन कराया, माता सीता अयोध्या का महल देख रही हैं तो उनको लग रहा है कि वो आकाश को देख रही हैं। ऐसे उनकी सिर हो गया, ऐसे उनकी आंख हो गई, ऐसे गर्दन हो गई। इतना ऊंचा महल, इतना दिव्य महल, और उस महल के सामने दुमदुमियां बजाते, गीत गाते जब कौशल्या पधारी, सुमित्रा पधारी, कैकेयी पधारी, और सबने बहुओं को पदरे में लिया, असरफियां उड़ाई, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के उड़ाए, और सारे के सारे गांव में जितने भी सेवा करने वाले, काम करने वाले सेवक थे, सबकी खुशी के लिए मोहरें उड़ाई, सबके लिए मोहरें बांटी। वशिष्ठ मुनि के वेद उच्चार के साथ चारों बहुओं को घर में लेके गए। एक ही महल में, एक ही आंगन में आसन डाले गए।
कथा को समझ लेना। देखो इतनी अद्भुत बातें हैं, कितनी मर्यादा पूर्वक कथा है। 4 बहू आई हैं, उनके लिए आसन डाले गए हैं, पर उनके पति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए आसन नहीं डाला गया। कथा यह कह रही है कि बहू को पहले दिन अतिथि, उसे भगवान माना जाता है, उसको इतना ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है पहले दिन के आगमन में ससुराल में। आज भी होता है, शादी करके बेटा बहू लाता है तो जितनी चाची सास, काकी सास, बुआ सास सब मिलके उसकी आरती करती हैं, चावल फेंकती हैं, उसके पैरों से लोटा लुढ़कवाती हैं, अन्न लुढ़कवाती हैं, उसके पैर में न जाने क्या क्या करती हैं और कहती हैं लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी पधारी है। तो पहले दिन लक्ष्मी बहू बन के आती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सास भी लक्ष्मी माने और बहू भी लक्ष्मी रहे। ये दोनों अगर उस बात को याद रखे कि पहला दिन क्या था और 10 दिन क्या हुआ, 25 दिन क्या हुआ, 100 दिन के बाद क्या हुआ, ये जो परिवर्तन आता है बाद में वो नहीं आए। दोनों उसी आदर को रखें कि मुझे लक्ष्मी मान के पूजा सास ने, मैं लक्ष्मी थी तो मुझे लक्ष्मी बन के रहना चाहिए।